हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन को देखा कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज की क्लास में हम उसके कुछ और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वापस उसको थोड़ा सा रिवाइज करें कि यदि कोई फलन वर्धमान फलन है तो उसकी पहचान क्या होती है। तो यदि आपके पास एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स यदि फलन दिया हुआ है और हमें वर्धमान देखना है तो क्या करते हैं, एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, या जिसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि फलन क्या है। अगर मान लीजिए एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तब हम इसे कहते हैं कि यह वर्धमान फलन है। सेकेंड, हमने देखा कि अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, तब हम कहते हैं कि ये निरंतर वर्धमान है। ये निरंतर वर्धमान फलन था। ये पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से इसको हम पढ़े हुए हैं। और एफ डेस एक्स की वैल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है, तब ये होता है ह्रासमान फलन, या जिसको ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और यदि मान लीजिए एफ डेस एक्स की वैल्यू सिर्फ लेस देन 0 हो जाता है, तब हमको इसको क्या कहते हैं कि ये निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। और इसका ग्राफ भी हमने देखा हुआ था कि अगर मान लीजिए सिर्फ वर्धमान फंक्शन है तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा था। ओके, और यदि निरंतर वर्धमान फलन है तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, इस तरीके से बना हुआ था। ह्रासमान फलन था, देन इसका ग्राफ इस तरीके से नीचे आता है। कुछ पॉइंट्स पे इक्वल भी हो सकते हैं, बट वो नीचे की तरफ उसका ग्राफ जो है शो होता है। और यदि निरंतर ह्रासमान फलन है तो उसका ग्राफ इस तरीके से हमने देखा हुआ था कल। आज हम इसके कुछ आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ये दोनों क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो हमें क्या दिया है फलन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। वर्धमान या ह्रासमान चेक करने के लिए हमें इसका अवकलज चाहिए, यानी हमको इसको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा f डेस x इक्वल टू x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2x माइनस 4x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4। यहाँ से हम f डेस x के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ तक पहुंच गए। अब हम एक काम करते हैं कि एफ डेस एक्स की वैल्यू को एक बार 0 रख के देखते हैं और ये पता लगाएं कि एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो हमें मिल रहा है 2x माइनस 2 की वैल्यू 0। देन यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 2 की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल रहा है 2। तो क्या शो कर रहा है, हमको जो लाइन दिया जाता है, जो नंबर लाइन जिसे कहते हैं, इस संख्या रेखा में x इक्वल टू 2 अगर हम लेते हैं तो हमारा ये पूरा जो नंबर लाइन है वो 2 भागों में विभक्त हो गया है। 2 भाग कौन कौन से, पहला भाग तो 2 से इस तरफ का हिस्सा इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, और दूसरा भाग है 2 से राइट साइड का हिस्सा, ये होता है प्लस इनफाइनाइट। तो हमारा जो नंबर लाइन है वो 2 भागों में विभक्त हो चुका है, माइनस इनफाइनाइट से 2, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट मिल रहा है हमको 2 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट इंटरवल हम लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2। इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है। तो हम इंटरवल लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2, और इसमें हम चेक करेंगे किसकी वैल्यू को, एफ डेस एक्स की वैल्यू को, कि क्या आता है। एफ डेस एक्स की वैल्यू मिला है 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 में, क्योंकि अगर हम माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच की x की वैल्यू रखें, देन यहाँ पर ये जो x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 कैसा होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो 2 से कम वाली संख्या रख रहे हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं उसको, माइनस इनफाइनाइट तक की संख्या। तो हमको x माइनस 2 कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और x माइनस 2 की वैल्यू यदि निगेटिव है, इसका मतलब है कि एफ डेस एक्स जो है वो निगेटिव आ गया, मतलब लेस देन
0 आ गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 2 में फलन क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। अब हम सेकेंड इंटरवल चेक करते हैं। सेकेंड इंटरवल हमें मिला था 2 से इनफाइनाइट, तो सेकेंड अंतराल 2 से इनफाइनाइट में देखें तो 2 से इनफाइनाइट में अगर मान लीजिए हम इस इंटरवल में लें तो इस इंटरवल में x कहाँ है, 2 से इनफाइनाइट के बीच। तो यहाँ पर जो हम x को 2 से इनफाइनाइट के बीच की कोई वैल्यू रखें तो x माइनस 2 यदि कहेंगे तो 2 से इनफाइनाइट के बीच की कोई भी एक वैल्यू सोचते, मान लेते हैं चलिए 3 सोचे, ओके। तो 3 माइनस 2 की वैल्यू कैसा हो जाएगा, 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो 2 से इनफाइनाइट के बीच में x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देन जो f डेस x है इसकी वैल्यू, जिसको कि हमने 2x माइनस 2 कहा था, ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसलिए इस इंटरवल में 2 से इनफाइनाइट में फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान है। तो इस तरीके से आपको एक इंटरवल में वर्धमान आ रहा है, किस इंटरवल में फलन जो है वो ह्रासमान आ रहा है, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें दिया हुआ है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है फलन, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिया है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो y इक्वल टू हमें मिल रहा है x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। तो फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, इसके लिए हमें चाहिए dy बाई dx की वैल्यू। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, अगर हम इसको t मानते हैं तो ये t के स्क्वायर के फॉर्म में है ना, हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है 2t इंटू dt बाई dx, अवकलन का प्रोसेस जानते हैं आप। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और जिसको हमने t माना हुआ है उसका वापस अवकलन करेंगे, देन dy बाई dx x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, देन dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, और इसका अवकलन देखिए x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 2x का अवकलन हो गया 2। यहाँ से हमें इसका गुणनखंड चाहिए ना, इसको फैक्टराइज से करना है। तो यहाँ से देखिए 2 तो बाहर है, x स्क्वायर माइनस 2x में से अगर हम x कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट में देखें 2x माइनस 2 है, तो यहाँ से हम 2 और बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 और बाहर निकालेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा जो है dy बाई dx की वैल्यू आ चुका है। अब हम ये देखते हैं कि x के किन किन मानों के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो सबसे पहले हम चेक करें dy बाई dx की वैल्यू को 0 रख के देखें, तो इसमें हो जाएगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। तो इसकी वैल्यू 0 है, मीन्स हमें x की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिलेगी 0, सेकेंड x की वैल्यू मिलेगी 2, और थर्ड x की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि x की ये 3 वैल्यूज हैं जहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम आते हैं नंबर लाइन के पास, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये नंबर लाइन टोटल 4 भागों में बढ़ चुका है, 3 पॉइंट मिले हैं। ये कौन सा भाग है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 वाला पोर्शन, ये पोर्शन है 0 से लेकर के 1 का, ओके, ये वाला पोर्शन। ये थर्ड पोर्शन है 1 से लेकर के 2 का, और ये फोर्थ वाला है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये हमारा नंबर लाइन 4 भागों में बटा हुआ है। अब हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो ये 4 हमारे पास इंटरवल्स आ चुके हैं, तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। पहले हम चेक करें, ये फर्स्ट इंटरवल आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 अंतराल में। इस अंतराल में हम ये देखते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है ना। तो हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू देखना चाहते हैं। dy बाई dx की वैल्यू है 4
x माइनस 1, x माइनस 2 को ही लिखते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हम इसके चिन्ह को देखना चाहते हैं कि इसका चिन्ह जो है फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में कैसा हो रहा है, निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो x है क्या है, इंटरवल 0 से माइनस इनफाइनाइट, तो ये जो x है वो कैसा होगा, निगेटिव नंबर है 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच। सेकेंड x माइनस 2, x माइनस 2 में x की वैल्यू निगेटिव है, फिर माइनस 2 किए हैं तो फिर से वो निगेटिव ही रहेगा। थर्ड है x माइनस 1 में x तो निगेटिव है, फिर माइनस 1 कर रहे हैं तो ये भी निगेटिव हो गया, यानी ये तीनों ही निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ओके, और तीन निगेटिव नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें फाइनली जो आंसर मिलता है वो निगेटिव ही रहता है, यानी dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें समझ में आएगा कि जो इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0 है वहां फलन कैसा है, इसमें फलन निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि वो लेस देन 0 आ गया है, इसलिए वहां पे फलन जो है फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0 में फलन निरंतर ह्रासमान है। फिर सेकेंड इंटरवल चेक करें, सेकेंड इंटरवल हमारे पास मिला हुआ है 0 से 1, तो 0 से 1 में हम चेक करना चाहते हैं किसकी वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx की वैल्यू फिर से एक बार लिखें, 4x x माइनस 2 x माइनस 1। अब हम इसमें देखते हैं x कैसा होगा। तो पहला जो x है 0 से 1 के बीच पॉजिटिव होता है। ओके, सेकेंड है x माइनस 2, तो इसमें x के वैल्यू को आपको 0 से 1 तक रखना है, तो 0 से 1 तक के किसी नंबर में हम 2 को माइनस कर दें तो क्या होगा, ये निगेटिव नंबर हो जाएगा, बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं। थर्ड है x माइनस 1, इसको चेक करें तो यहाँ पर जो x है हमें 0 से 1 तक का कोई नंबर रखना है, तो 0 से 1 तक के नंबर में हम 1 को माइनस करने वाले हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो कितने निगेटिव मिले, ये तो पॉजिटिव था। ओके, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है, और ये कैसा है, ये भी निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और दो निगेटिव आ रहे हैं, यानी इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा dy बाई dx की वैल्यू कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। दो बार निगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव होता है, तो dy बाई dx पॉजिटिव नंबर है, इसलिए फलन इस इंटरवल में 0 से 1 में निरंतर वर्धमान होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं थर्ड इंटरवल में क्या होता है। थर्ड इंटरवल है 1 से 2, यहाँ पे हम फंक्शन को देखते हैं कि वर्धमान है या ह्रासमान है। थर्ड इंटरवल 1 से 2 में, इसमें हम dy बाई dx की वैल्यू लिखें इक्वल टू है 4x x माइनस 2 x माइनस 1। ओके, अब 1 से 2 के बीच जो पहला x है वो तो पॉजिटिव है। x माइनस 2 को देखें तो x माइनस 2 में अगर x की वैल्यू को 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लें और x माइनस 2 चेक करें तो वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव नंबर। और x माइनस 1 में ये x जो है 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, उसमें 1 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो दो पॉजिटिव है और उसके साथ एक निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देन dy बाई dx की वैल्यू, क्योंकि एक ही बार निगेटिव आ रहा है इसलिए लेस देन 0, यानी इंटरवल 1-2 में फलन लेस देन 0 है, तो कैसा होगा, ये निरंतर ह्रासमान फलन होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ह्रासमान है। अब बारी आती है फोर्थ इंटरवल की। फोर्थ इंटरवल कौन सा है, 2 से इनफाइनाइट। तो 2 से इनफाइनाइट में हमें फलन को चेक करना है, dy बाई dx इक्वल टू 4x x माइनस 2 x माइनस 1। पहला x देखें तो x कैसा है, 2 से इनफाइनाइट, तो x पॉजिटिव हुआ। सेकेंड x माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट में 2 को माइनस करेंगे, ये भी पॉजिटिव होगा। थर्ड है x माइनस 1, तो x है 2 से इनफाइनाइट की वैल्यू, इसमें 1 को माइनस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। तीन पॉजिटिव नंबर्स है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देन dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी इंटरवल 2 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान हुआ,
निरंतर वर्धमान है। हमें क्वेश्चन कहता था कि वह इंटरवल ज्ञात कीजिए जहां पर फलन जो है वो वर्धमान फलन है। तो कहाँ कहाँ वर्धमान मिला? एक तो हमें 0 से 1 में वर्धमान मिला था और चौथा हमें कौन सा इंटरवल में मिला था? 2 से इनफाइनाइट में। तो इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा है? 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये इसमें फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान भी लिख सकते हैं, निरंतर वर्धमान है। तो इस तरीके से आपको फलन दिया जाएगा। फलन में हमको x की वैल्यू, पहले तो dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। dy बाई dx की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो वहां से हमें x के पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो x जो है वो हमारी टोटल जो नंबर लाइन है उसको कितने हिस्सों में बांट रहा है, कितने इंटरवल्स में डिवाइड करता है। और हर एक इंटरवल में हमें चेक करना होता है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) = sin x प्लस cos x। इसमें x की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच, द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और सेकंड कहता है निरंतर ह्रासमान है। हमको वो इंटरवल पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए फलन क्या दिया हुआ है? f(x) = sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले हम इसमें f(x) की वैल्यू निकालते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। ओके, हम क्या करें? f(x) की वैल्यू को 0 करके देखते हैं। तो यदि f(x) की वैल्यू 0 कर दें तो इसका मतलब है कि cos x माइनस sin x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा sin x की वैल्यू मिल जाएगी cos x के बराबर, या इसको यदि हम पक्षांतर करें तो sin x बटे cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 और sin x अपन cos x की वैल्यू क्या होती है? 10x। तो 10x की वैल्यू आ रही है 1। ओके, अब हमें उस x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी x के किस मान के लिए tan थीटा की वैल्यू 1 आती है और कहाँ तक में वो x जो है कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच होनी चाहिए। तो 0 से 2 पाई में देखिए जब हम अपना इस तरीके से चेक करते हैं 0 पाई बाई 2 पाई और ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये फिर वापस से हो जाता है 2 पाई। तो 0 से लेकर के 2 पाई कहा है, मतलब इस पूरे चारों चतुर्थांश में हमको वो वैल्यू चाहिए, x के वो मान चाहिए जहां पर tan हमको 1 दे देता है। तो हम जानते हैं tan 45 अंश यानी पाई बाई 4 की वैल्यू आती है 1 और यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में यानी कि 180 से और 45 अंश ज्यादा है ना, यानी ये है 5 पाई बाई 4 225 अंश। यहाँ पर भी हमको tan की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 1। तो x का कौन कौन सा मान? x का मान अगर हम पाई बाई 4 रखें और x का मान हम 5 पाई बाई 4 रखें तब हमको tan x की वैल्यू 1 मिलता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, एक तो मिलेगा पाई बाई 4 और दूसरा मिलेगा 5 पाई बाई 4। ये दो वैल्यूज में हमें tan x 1 मिल गया। अब क्या हो रहा है? इसे अगर हम इसको इस तरीके से इंटरवल को ऐसा देखें, ठीक है, ये है 0 और इसको हम कहें 2 पाई। ये हमको इंटरवल दिया था, इसके बीच हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब इस 0 से 2 पाई में हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है जहां पे dy बाई dx 0 आ रहा है। कौन कौन सा पॉइंट? एक तो मिला हमें पाई बाई 4 और दूसरा पॉइंट मिला है हमें 5 पाई बाई 4। ये दो वैल्यूज हैं x की जहां पर tan x की वैल्यू 0 है। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो इंटरवल है वो 3 भागों में बट चुका है। पहला पोर्शन 0 से पाई बाई 4 इसमें बटा, सेकेंड पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 और थर्ड में हमको मिल रहा है 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई। और हम ध्यान देते हैं यहाँ पर हमको जो है इक्वल का भी साइन दिया है, मतलब ये जो है इस तरीके से यहाँ पे 0 इंक्लूड रहेगा और ये ओपन इंटरवल इस तरफ से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 इंटरवल मिल रहे हैं। अब इन तीनों इंटरवल्स में हमें चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और कहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम पहले चेक करते हैं फर्स्ट अंतराल क्या है? 0 से पाई बाई 4। इसमें हम चेक करते हैं किसकी वैल्यू? dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो dy बाई dx
की वैल्यू है cos x माइनस साइन x। अब cos x माइनस साइन x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच कैसा आता है ये हमें चेक करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इसमें 0 से π/4 के बीच में कोई भी एक मान रखें, ये 0 है, π/4 यानी 45 अंश, तो उसके बीच हम एक वैल्यू ले लेते हैं। चलिए हम 30 अंश ले लिए। अब इस 30 अंश के लिए हम cos 30 माइनस साइन 30 की वैल्यू को चेक करते हैं। तो cos 30 और साइन 30, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 और साइन का मान कितना होता है 1/2। तो क्या मिलेगा हमको √3 माइनस 1/2, ये मिल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि आप उस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू ले लीजिए और उस वैल्यू को आप dy/dx में रख लीजिए, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मिला, इस इंटरवल में dy/dx पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये है निरंतर वर्धमान। फर्स्ट इंटरवल में हो गया निरंतर वर्धमान। अब हम सेकेंड इंटरवल के पास चलें। सेकेंड इंटरवल है π/4 से लेकर के 5π/4। इस इंटरवल में हमें चाहिए dy/dx की वैल्यू, यानी cos x माइनस साइन x की वैल्यू चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। क्या करें, सबसे अच्छा तरीका देखिए, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में पूछ रहा है। फर्स्ट ये इंटरवल था 0 से लेकर के π/4, यहाँ तो हमको उसने पॉजिटिव वैल्यू दिया था। अब सेकेंड हमें इस इंटरवल में चेक करना है, तो इस इंटरवल के बीच एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसका हमको मान मालूम होगा। हम चलिए मान ले लेते हैं π/2। तो हम ले लेते हैं इसके बीच में एक वैल्यू π/2 x की वैल्यू हमने मान लिया। तो क्या करें, cos π/2 माइनस साइन π/2 का हम साइन चेक कर लेते हैं कि इसका चिन्ह क्या होगा। π/2 मीन्स 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कैसा मिला हमको -1, यानी कि लेस देन 0। तो यहाँ पर π/4 से 5π/4 में dy/dx की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए इस इंटरवल में फलन कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान है। थर्ड इंटरवल है 5π/4 से लेकर के 2π के बीच, यानी अब यहाँ पे देखिए यहाँ निगेटिव आ गया, मतलब ये निरंतर ह्रासमान हुआ। अब हमको यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है कि हमारा जो फलन है वो कैसा होगा। तो dy/dx यानी कि cos x माइनस साइन x, तो इसके बीच की कोई वैल्यू चेक करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 3π/2 रखना है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू लेते हैं 3π/2। अब 3π/2 यानी कितना 270 अंश। इस 270 अंश की वैल्यू में हम देखते हैं कि cos 270 अंश माइनस साइन 270 अंश। तो cos 270 अंश का मान क्या होता है, इसका मान होता है, देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, सॉरी cos 90 का मान कितना होता है 0। तो cos 270 अंश का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जो मान इसका रहता है वही मान इसका हो जाएगा। और साइन 270 अंश, तो साइन 270 अंश का मान कितना होता है 1, तो cos 270 अंश का मान हो जाता है -1। तो साइन 270 अंश का मान हो जाएगा -1। साइन की वैल्यू नीचे निगेटिव आ जाती है। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू हमको मिल रही है पॉजिटिव, यानी कि 5π/4 से लेकर के 2π के बीच, है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल है। 5π/4 से लेकर के 2π तक बीच में हमारा जो फलन है वो होगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, क्योंकि वो पॉजिटिव है। हमें क्वेश्चन में कहता था कि निरंतर वर्धमान कहाँ कहाँ है, तो पहले का आंसर हो जाएगा निरंतर वर्धमान कहाँ मिला, देखें। तो निरंतर वर्धमान मिला था हमको फर्स्ट वाले में मिला था, यानी कि कहाँ 0 से π/4, तो इसके लिए हमें मिला था 0 से π/4 यूनियन। सेकेंड हमें कहाँ मिला था 5π/4, 5π/4 से लेकर के 2π, यहाँ पर क्लोज्ड रहेगा। ओके, और सेकेंड जो उसने क्वेश्चन कहा था कि निरंतर ह्रासमान कहाँ पे है, तो निरंतर ह्रासमान फलन हमको सेकेंड वाले क्वेश्चन में मिला था यहाँ पर। तो निरंतर ह्रासमान है हमको मिला था π/4 से लेकर के 5π/4 के बीच। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि हमारा फलन कहाँ पर वर्धमान होगा और कहाँ पर ह्रासमान होगा।